हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड की सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स उन्हें जो है कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक क्लास ऑफ ड्रग जो है वो हमारे पास बची हुई है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। उसे हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है हमारी सेकेंड यूनिट जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड की वो कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद में बाकी की यूनिट जो उन्हें भी हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं। अब उसके बाद में हाइपरटेंशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का एंड लास्ट में हम लोग जितनी भी ड्रग्स हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर उनका अगर सिंथेसिस डिस्कस करना है तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बाकी सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो नाम से हमें पता चल रहा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स मतलब ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन को ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन जो है ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारी सारी की सारी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ब्लड के द्वारा उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर लगता है उस चीज़ को जो है ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो सिंपली प्रेशर जो कि ब्लड के द्वारा वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स के ऊपर लगता है उस चीज़ को सिंपली ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg। ठीक है। 120/80 mmHg जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब हम देखें 120/80 mmHg, तो इसमें से जो 120 है ये सिस्टोलिक होता है एंड 80 जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है जिस टाइम हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट जो है वो रिलैक्स फॉर्म में होता है। अब 120/80 के अंदर जो सिस्टोलिक है, सिस्टोल का मतलब होता है जिस टाइम पर हमारा हार्ट बीट करता है एंड बीट कर रहा है 2 बार, उसके बीच का जो टाइम होता है वो डायस्टोलिक टाइम होता है। ठीक है। तो ये सिंपली हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जाना है। जनरल ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। वापस अब हम लोग हाइपरटेंशन के ऊपर आते हैं। तो हाइपरटेंशन एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है। मतलब 120/80 mmHg से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर होगा तो उस कंडीशन को, उस चीज़ को जो है हाइपरटेंशन कहा जाएगा। अब हाइपरटेंशन जो है ये भी 2 तरह की होती है। एक तो आती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक आती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है इसका कारण क्या है वो हमें पता नहीं चलता है। आज तक भी नहीं पता चला कि भाई जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है उसका कारण क्या है, वो क्यों होती है, ये चीज़ आज तक भी नहीं पता चली है। दूसरा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है इसका कारण हमें पता होता है। ये जनरली क्या होता है, दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जैसे किसी को किडनी डिजीज़ हो गई या फिर कोई भी दूसरी तरह की बीमारी हो गई, उनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो वो जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स एंड हाइपरटेंशन का। तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने क्लासिफिकेशन जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का वो यहाँ पर लिख रखा है। 6 क्लासेस के अंदर हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो जनरली तो है 9 या 8 क्लासेस या फिर 10 क्लासेस होती है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सभी क्लासेस के अंदर एक एक ड्रग का जो है स्ट्रक्चर बनाओ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वही क्लासेस लिखेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर जिसमें से ड्रग्स दी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 क्लासेस डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारे पास फार्माकोलॉजी है उसके अंदर हम 8, 9 या 10 क्लासेस जो हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को स्ट्रक्चर नहीं देखना होता, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के नाम एंड उनके जो ड्रग्स है वो देखनी होती है ना, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होता है। तो इसलिए वैसे तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को 8 या 9 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 क्लासेस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास आती है ACE इनहिबिटर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, बेनाजिप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। दूसरी आती है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, गुआनाबेंज एसीटेट। थर्ड क्लास आती है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो भी बीटा रिसेप्टर। इसके अंदर ड्रग्स आती है टीमोलोल, प्रोप्रेनोलोल एंड मेटाप्रोलोल। नेक्स्ट क्लास आती है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है ग्वेनेथिडीन मोनोसल्फेट एंड रेजापाइन। नेक्स्ट क्लास आती है वैसोडाइलेटर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डायाजॉक्साइड, मिनॉक्सिडील, हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड।
लास्ट क्लास जो 6th क्लास है वो है डायूरेटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड फ्यूरोसमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का है 6 क्लासेस के अंदर जो क्लासिफिकेशन एंड ड्रग्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब सबसे पहले ये 6 की 6 क्लासेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। उसके बाद में जो ड्रग्स हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक ड्रग का हम लोग स्ट्रक्चर, अगर सिंथेसिस पूछा है तो सिंथेसिस, एंड देन उसके बाद में यूजेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट क्लास जो आती है हमारे पास वो आती है ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ACE को इनहिबिट करते हैं। ACE होता क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये होता है ACE, एंड ये एजेंट्स जो है इसे इनहिबिट करते हैं। अब एक्चुअल में ये पूरा का पूरा काम अपना किस तरीके से करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एक क्या RAAS सिस्टम होता है, मतलब रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तो किडनी के पास जो है सिग्नल जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो चुका है। तो किडनी में जो जेजी सेल होते हैं वो रेनिन एंजाइम जो है वो सिक्रेट करते हैं। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में ACE मतलब जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है इसका काम होता है कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है, एंड सोडियम का रिटेंशन करता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से एंड में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरली जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये पूरा प्रोसेस होकर के जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब हाइपरटेंशन के अंदर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो मतलब ये वाला प्रोसेस जो है वो हम लोगों को रोकना है। तो ACE को इनहिबिट कर देते हैं ड्रग्स। इसके अंदर हमारे पास ड्रग्स जो आती है वो आती है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इसको यहाँ पर आकर के रोक देती हैं। जब ये इसे रोक देंगी तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये बनेगा ही नहीं। तो अगर ये नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो रुक जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर जितना है वहीं पर ही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ACE इनहिबिटर्स जो हैं ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। बहुत ही सिंपल से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, जिसे हम लोग ब्रीफ के अंदर एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी के पास सिग्नल जाता है, एंड उसके अंदर जो जेजी सेल होते हैं वो रेनिन को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ACE की प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ACE इनहिबिटर्स जो हैं ये एजेंट्स ACE को इनहिबिट कर देते हैं, इसे रोक देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता नहीं है, एंड धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अब सेकंड क्लास आती है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स। तो 4th सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने एक तो सिम्पैथोमिमेटिक्स पढ़े थे, एक पढ़े थे सिम्पैथोलाइटिक्स। तो ये जो है ये सिम्पैथोलाइटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, जो अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उन रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करते हैं जाकर के। मतलब ये ड्रग्स जो आती हैं इसके अंदर वो अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसे स्टिमुलेट करते हैं। उससे क्या होता है, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरफ वो कम हो जाता है। तो जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जो है वो कम हो जाता है तो उससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से एंड में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड वो भी ये बीटा रिसेप्टर जो है उसको एंटागोनाइज करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी जगह पर जाकर के खुद जाकर के बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, बीटा-1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है एंड जो रेट है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वो कम हो जाती है। तो जब हार्ट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड उसका फोर्स ये चीज़ जो है वो कम हो जाएगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स एंड रेट कम हो जाएगी, तो उसे एंड में ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास आती है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ये क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो है उनको जाकर के ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग जब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, जब किसी पेशेंट के द्वारा इसे एडमिनिस्टर करा जाता है तो ये ड्रग्स जो हैं ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के द्वारा ले ली जाती हैं। मतलब एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इन ड्रग को अपने साथ ले लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन को रिप्लेस कर देती हैं। मतलब नॉर एपिनेफ्रिन की जगह जाकर के ये खुद वहाँ पर चली जाती हैं। तो वहाँ पर ये चली जाती हैं, साथ ही साथ ये ड्रग्स क्या करती हैं कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसको स्टोरेज साइट के अंदर कम कर देती हैं, एंड साथ ही साथ जो रिलीज़ है नॉर एपिनेफ्रिन का उसे भी ये रोक देती हैं।
तो ओवरऑल क्या करेंगी ये ड्रग्स जो है नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगी। अब नॉर एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, नॉर एपिनेफ्रिन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जैसे क्या इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब कुछ एकदम से बढ़ जाता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन का काम यही होता है कि ये किसी न किसी तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो इन ड्रग्स और इन एजेंट्स ने क्या करा कि नॉर एपिनेफ्रिन को रिप्लेस कर दिया, उसके रिलीज को रोक दिया, स्टोरेज साइट के अंदर उसके कंसंट्रेशन को कम कर दिया। ओवरऑल इन्होंने नॉर एपिनेफ्रिन को कम कर दिया, तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इनकी वजह से कम हो जाएगा। अब ये जो एजेंट्स होते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स, इन्हें डायूरेटिक्स के साथ ही एडमिनिस्टर करा जाता है, क्योंकि इनका जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन से जुड़ा होता है, तो इस वजह से इन्हें डायूरेटिक्स के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स का काम हम सबको पता है क्या होता है कि सिंपली जैसे ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो उसका डायलेशन करने में, मतलब उसका जो डायामीटर है उसे बढ़ाने में ये काम करती है। जैसे पहले इतना कम डायामीटर था उसे बढ़ा देते हैं वैसोडाइलेटर्स। तो जब पहले क्या हुआ कि किसी जगह से मतलब ब्लड को मूव करने के लिए कम जगह मिल रही थी, उसके बाद में उसे ज़्यादा जगह मिल गई, तो ज़्यादा जगह मिल गई तो प्रेशर जो है उसके ऊपर अप्लाई होना वो अपने आप कम हो जाएगा। तो सिंपली वैसोडाइलेटर्स क्या करेंगे, जो स्मूथ मसल्स होती है ब्लड वेसल्स की उन्हें रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से डायमीटर बढ़ गया तो अब ब्लड जो है वो थोड़ा कम प्रेशर से, थोड़ा कम स्पीड से जो है वहाँ पर फ्लो करेगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब लास्ट क्लास जो आती है वो आती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किस तरीके से काम करेंगे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो ये पहला काम करते हैं ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स का क्या काम होता है, ये यूरिन के फॉर्मेशन एंड उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो जब यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो उससे ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। एंड दूसरा, ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है उसे भी कम करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 की 6 क्लासेस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सिंपली देख लिए अच्छे से डिटेल के अंदर। इसके बाद में जितनी भी ड्रग्स हमारे पास दी गई हैं सिलेबस के अंदर उनका हम लोग स्ट्रक्चर एंड यूजेस देख लेते हैं, एंड अगर सिंथेसिस दिया है तो सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहली ड्रग हमारे पास आती है टीमोलोल। टीमोलोल का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर नाइट्रोजन से एक 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। देन यहाँ पर O CH2 CHOH CH2 NH3 CH3 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 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है, देन इसे हार्ट अटैक्स को रोकने के लिए यूज़ करा जाता है, एंड माइग्रेन की वजह से जो सर दर्द होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है। देन ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर जो आई ड्रॉप्स यूज़ होती हैं उसके अंदर भी कभी कभी टीमोलोल जो है उसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से COCH CH3 CH2 एसिड जो है वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COOH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ट्रीटमेंट के अंदर, एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सबसे पहले बेंजीन रिंग है जिससे CH2 CH2 CH COOH जो है वो जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर NHCH जुड़ा हुआ है, CH से CH2 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 NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CO 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से लिसिनोप्रिल का स्ट्रक्चर होता है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इन सब के मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद में जो प्रोफाइलैक्सिस होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है इनालाप्रिल। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बेंजीन रिंग है जिससे CH2 CH2 CH COO C2H5 NHCH CH3 CO यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन इस रिंग से, इस चेन से जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर HNCOOH। इस तरीके से जो इनालाप्रिल का स्ट्रक्चर होगा, इसे हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है बेनाजिप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन रिंग से CH2CH2CH COO C2H5NH, यहाँ पर हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर यहाँ पर C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है जिसके साथ में CH2COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। एंड हाइड्रोक्लोराइड है इसलिए .HCl। इस तरीके से जो है बेनाजेप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। इसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, एंड जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? बेंजीन रिंग के साथ में एक 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर COH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CO CH3 NHCH COO C2H5 CH2 एंड बेंजीन रिंग है एंड .HCl है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके मैनेजमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इसका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है? सबसे पहले 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन, मतलब थर्ड पोजीशन पर क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है एंड फोर्थ पोजीशन पर क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा ये पूरा जो है फिनाइल एसीटोन है, ठीक है। जब इसके ऊपर NH4Cl एंड KCN जो है वो एक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे पास में इस स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब OCH3 यहाँ पर ऐसा कैसा है, OH भी ऐसा कैसा है, यहाँ पर क्या होगा? CH2C, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ से एक NH2 जुड़ गया है, यहाँ से एक CN जो है वो इस पर जुड़ गया है। इसके बाद में इसके ऊपर जब कैम्फर सल्फोनिक एसिड एक्ट करता है तो इसका L आइसोमर जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में जब इसके ऊपर HCl एक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पर OH आ जाता है, यहाँ पर पहले से OH है, यहाँ पर CH2C CH3 तो है ही, NH2 भी रहेगा एंड CN की जगह जो है COOH यहाँ पर जुड़ जाता है। देन जब इसके ऊपर C2H5OH एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? फाइनली हमारे पास मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर CH2C NH2 CH3 COO CH2 CH3 एंड .HCl जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का हमारे पास सिंथेसिस एंड उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। इसे सिंपली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर 2 जो है वो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, देन यहाँ पर NH है, इससे एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर N है NH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड .HCl क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। इस तरीके से जो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसे सबसे पहले तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, डिसमेनोरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड जो क्लस्टर हेडेक्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है गुआनाथिडीन मोनोसल्फेट। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर 8 मेंबर्ड रिंग जो है वो बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन है, देन इससे CH2 NHC डबल बॉन्ड NH एंड NH2 जो है वो जुड़ा हुआ है एंड .H2SO4 क्योंकि ये मोनोसल्फेट है, ठीक है। इस तरीके से जो है गुआनाथिडीन मोनोसल्फेट का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहले इसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, देन जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसके टॉपिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है, देन क्रॉनिक पेन जो होता है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की वजह से उसे ठीक करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है गुआनाबेंज एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, देन यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड NH NH2 है, ठीक है। इस तरीके से एंड .CH3COOH, इस तरीके से जो गुआनाबेंज एसीटेट का यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है। इसे सिंपली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? यहाँ पर 2Na+ है एंड यहाँ पर हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर FeNO CN 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 एंड CN है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2- है क्योंकि यहाँ 2+ आ गया तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2- हो गया, तो प्लस माइनस करके एक हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है एंड डॉट आता है इसके अंदर 2H2, ठीक है। ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर। अब इसके यूजेस क्या होंगे? इसे सीवियर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो है यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट ड्रग आएगी डायाजॉक्साइड। डायाजॉक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग है जिसके पास में यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर एक और 6 मेंबर्ड रिंग इससे ही जुड़ी हुई है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर CH3 है। इसे जो है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर वैसोडायलेटर के रूप में यूज़ करा जाता है। मतलब ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा करके जो है अपना काम करता है, उसे डायलेट करता है।
नेक्स्ट ड्रग आती है मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन से एक और 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है जहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर NH2 है। मिनॉक्सीडिल जो है इसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर तो यूज़ करा ही जाता है, बट इसका सबसे मेन यूज़ जो है वो ये होता है कि हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकली इसे अप्लाई करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आती है रेजरपाइन। रेजरपाइन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपको याद करना हो तो करें, नहीं तो ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को याद करने की एज सच कोई ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें यहाँ पर OCH3 जुड़ा हुआ है। इससे एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर NH है। इससे एक और 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है जहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन है। फिर से यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर COOCH3 है, OCH3 है, OCO यहाँ पर बेंजीन रिंग है जिससे OCH3 OCH3 एंड OCH3 जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। रेजरपाइन को जनरली माइल्ड से लेकर के मॉडरेट हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 2 रिंग्स है, 6 मेंबर्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर NH NH2 एंड .HCl। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। ठीक है, इसे यूज़ करा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, मतलब हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर जितनी भी ड्रग्स दी गई थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। सारे के हमने स्ट्रक्चर, यूजेस एंड एक ड्रग का हमें सिंथेसिस डिस्कस करना था जो कि मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।